जो कन्हैया का चरित्र है। सुखदेव जी कहते हैं, श्रूयतां मानवो वंशः प्राचुर्येण परं तप न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। राजा परीक्षित को सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कृष्ण चरित्र तो ठीक है, कृष्ण चरित्र श्रवण करना चाहिए, परंतु कृष्ण चरित्र से पहले रामचरित्र श्रवण करना चाहिए। और कृष्ण चरित्र जो है वो चंद्रवंश की कथा है, उससे पहले सूर्यवंश की कथा श्रवण करो। परंतु सूर्यवंश इतना विस्तार है कि न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। अगर इसको 100 वर्ष भी सुनाई जाए तो भी ये सूर्यवंश पूरा होने वाला नहीं है। परंतु हम आप भी थोड़ी सूक्ष्म रूप से इस सूर्यवंश का वर्णन श्रवण करेंगे। अभी हम समय से चल रहे हैं, नहीं? हाँ, आप सब आते भी लेट हो और जाने की जल्दी होती है। इस सूर्यवंश में अनेकों राजा हुए। राजा सरयाति आदि की कथा को श्रवण कराते हुए उनकी कन्या एक सुकन्या है, उस सुकन्या का भी चरित्र श्रवण कराया। और सुकन्या का चरित्र श्रवण कराने के क्रम में ही इसी सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि से हुआ। और महर्षि च्यवन ऋषि के नाम से ही एक हम सबको ताकत वाली खाने की व्यवस्था बनती है आयुर्वेद में, उसका नाम है च्यवनप्राश। जो च्यवनप्राश बना है ये महर्षि च्यवन के द्वारा ही नाम रखा हुआ और वहीं से प्रेरणा आई है। महर्षि च्यवन तप करते 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 इतने तपस्वी थे, इतना दिन तक तपस्या लगातार करी कि उनका शरीर का भी भान नहीं रहा। वो शरीर जो है मिट्टी में परिणत हो गया, वाल्मीकि मिट्टी में। वाल्मीकि मतलब दीमक, जो दिया वाली मिट्टी होती है, उसी दीमक मिट्टी में परिणत हो गया। परंतु प्राण चल रहा है। और ये दोनों आंख है ना, ये दोनों आंख भी ठीक टकमका रहे हैं। एक बार यही सुकन्या चली गई खेलने, उसने देखी ये मिट्टी का ढेर है, पर तू मिट्टी का ढेर नहीं था जी, वो तो महर्षि च्यवन का शरीर था। वो सुकन्या गई और सुकन्या खेल खेल में ही क्या देखती है कि अरे इस मिट्टी के शरीर से दो जो नेत्र थे उनके च्यवन ऋषि के, वो चमक रहे थे। तो सुकन्या ने सोची कि ये इस मिट्टी में ये दो लाइट कहां से चल रहे हैं,
ये प्रकाश दो, ये बल्ब कैसे? तो उसने कीड़े मकोड़े को समझ करके उसने क्या करी, एक तिनका लेकर के और दोनों में सुराग करना चाहिए। और जैसे ही सुराग करने का प्रयास करी जी, वो सुराग करते ही दोनों नेत्रों से रक्त की धारा बहने लगी। और जैसे ही रक्त की धारा बहने लगी और सुकन्या तो अब लगी छटपटाने, ये तो बड़ा अपराध हो गया, अब क्या करें? लेकिन भगवत प्रेरणा से उसी च्यवन ऋषि से, क्योंकि दोनों आंख से अब अंधे हो गए बेचारे, दृष्टि बाधित हो गई, तो क्या करें? भगवत प्रेरणा से च्यवन ऋषि से ही विवाह सुकन्या को करा दिया गया। और सुकन्या जो है वो च्यवन ऋषि की पत्नी बन गई। और जैसे ही च्यवन ऋषि की पत्नी बनी, अब क्या करे सुकन्या? अब रोज उनको सेवा शुश्रूषा करे। और सबसे पहले एक व्रत उसने करी जो सूर्य उपासना का व्रत है, जिसको बिहार और उत्तर प्रदेश में छठ के नाम से जानते हैं। वो छठ करी, सूर्य षष्ठी का व्रत, और उसी सूर्य षष्ठी के व्रत के प्रभाव से च्यवन ऋषि का जो दृष्टि है वो पुनः वापिस आ गई। वहीं से छठ व्रत का प्रारंभ हुआ। और जैसे च्यवन ऋषि का जो शरीर था पुनः वापिस यथावत स्थिति में आया, तो उसी समय से वैद्य लोग ने क्या किया, उसको जो स्वास्थ्य वर्धक व्यवस्था बनाई है उन्होंने मटेरियल, उसी मटेरियल का नाम च्यवनप्राश रख दिया। किसको खाने से शरीर ठीक रहता है, जैसे च्यवन ऋषि का शरीर ठीक हो गया था। इसी में एक और कथा आती है। एक राजा अम्बरीश है, और राजा अम्बरीश भी बड़े ही भगवान के बड़े भक्त, भगवान को नौछावर करने वाले। एक बार की बात है कि राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत किए थे, और जब एकादशी का व्रत उन्होंने किया था पारण करना द्वादशी में होता है। एकादशी का व्रत का पारण द्वादशी में हो जाना चाहिए, त्रयोदशी लगनी नहीं चाहिए, यह नियम है। द्वादशी धीरे धीरे बीत ही रही थी जी। इनके अंदर एक और आदत थी,